तो अभी तक आपने देखा कैसे हम नम्मा बेंगलुरु से 950 किलोमीटर का सफ़र करके पहुँचे रामेश्वरम। बाइक पंक्चर, रॉन्ग टर्न और फाइनली हाईवे पे लेटना। वाह। तो आज हम चलेंगे रामेश्वरम की पावन धरती से निकल के अपने देश के दूसरे छोर पे कन्याकुमारी, जहाँ से ड्यू साउथ 5000 किलोमीटर के पानी के बाद एंटार्क्टिका ही मिलेगा। रास्ते में हमने किए ढेर सारे काम और देखी तमिलनाडु में स्नो। लेट द केओस बिगिन। तो सुबह 4:30 बजे व्लॉग बनाने के बाद हमें नींद तो आई नहीं। डॉक्टर पीजे की शिलाजीत का असर उतरा तो था नहीं। हम बिस्तर होना काफी डेंजरस था, तो हमने बाइक निकाली और पहुंचे एंड ऑफ लैंड, ड्राइविंग ऑन द लास्ट रोड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। हम गूगल के अकॉर्डिंग हम पानी में थे। सुबह के 5:30 बजे कोई भी नहीं था वहां। दूर दूर तक सिर्फ पानी, उगता सूरज और हम तीन। 1964 धनुषकोडी, जहाँ पे सिर्फ रून्स थे, हमारी जाने में फट रही थी। चर्च, एक रूइन चर्च थी, रून चर्च, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दारू की बोतलें थी और रेत, और सारी एक रेत, सारी एक जैसी, सारी सेम बॉटल्स। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड हम होटल आए, सोए और उठे सीधे 2 बजे। खाने की तलाश में निकले, 4 जगह खाना खाया। इसके बाद हम गए पम्बन वापस, हमारा पिछली रात का प्यार। मगर दोपहर में पम्बन रोड ब्रिज वॉज नॉट एट ऑल रुकेबल। इतनी छिच। तब हमारी नजर गई बगल की रेल की पटरी पे और हमने मोड़ दी बाइक अगले रहनुमा की तलाश में। इसके बाद रामेश्वरम में हमारा हैट्रिक पूरा हुआ। नाइट राइड एट पम्बन रोड ब्रिज, धनुषकोडी सनराइज और अब पम्बन रेलवे ब्रिज। लेकिन तो हम पम्बन रेलवे ब्रिज पर गए हैं और नीचे उतरकर चलकर समुद्र के ऊपर लटक कर फोटो खिंचवाई है, जहाँ पे कल्लू की गाड़ फट रही थी चलने में। कल्लू इतना बड़ा आदमी है, मतलब उसको मैं फिट नहीं हो रहा था, फिट नहीं हो रहा था। मैं उन स्टेयर से फिट नहीं हो रहा था जहाँ पे उसके अलावा That was surreal. We walked up and down the railway bridge. पटरियों पे भागे, वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश भी की, बट फिर लैंग्वेज बैरियर आ गया। And creme de la creme, we had to jump off the tracks to give way to a passing train and had one of the most memorable moments. उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे कॉलेज का एक लौंडा ट्रेन से ऑब्सेस्ड क्यों था। वो पटरी के बगल में ही पाया जाता था। नाम बोला तो वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। अब इसके आगे रात की कहानी अब हमसे ही सुन लीजिए। मिल जाए रास्ता। तो छोटा सा टापू है पम्बन, और वहां पर रैंडमली कहीं भी घूमे, सी वहां का, लेकिन जो वो शोर वाला पार्ट था वो बहुत ही एपिक था। जहाँ हमें रुकना था वहाँ पे हम रुके नहीं, क्योंकि वो रोड बहुत ही सही लग रही थी। हाँ। पूरा एज यूजुअल, मतलब gone with the flow, gone with the wind। Always going with the wind। रहनुमा। पीछे है, लेकिन वो बहुत ही सही हो गया। बहुत ही सही था। बहुत ही सही थी। वहां पर बाइक खड़ी करके हम लोग समुद्र के पास गए थे, जहाँ पे 2 लोग बैठे थे। वी आर गेसिंग कि वो दारू पी रहे थे, बट वो मान नहीं रहे थे कि वो दारू पी रहे थे। पर वो जो बोल रहे थे हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आधा प्रॉब्लम हमारा, हमने पहले जितना हमको भी लगा कि टाइम वो हमें ऑफर कर रहे हैं। हाँ, पहले लगा कि ऑफर कर रहे हैं बैठे, तो हम थोड़ा बाद में एंथुसियास्टिक हो गए communication- कि आपके पास है क्यों, और लाइक फिर हमारा जैसे काट दिया उन्होंने। काट दिया अच्छे से। काफी चीजें बात समझ में नहीं आती क्या बात है। ये 50% ऑफ द बस इसके बाद रामेश्वरम को हमने अगली सुबह कहा अलविदा और निकल चले कन्याकुमारी की तरफ। तो सुबह बाइक चेन लुब्रिकेट करके खुद को मैकेनिक समझ के हम निकल गए कन्याकुमारी। बाइक में 1 घंटा लगाया है, एकदम बढ़िया। चेन ल्यूब भाई, वी आर फकिंग मैकेनिक्स। उसके बाद मैकेनिक्स। पहला 1 घंटा अत्यधिक इवेंटफुल। पहले बोरा ने गिराया अपना छोटू फोन, आईफोन गिर गया पीजे ने यार। अपना रेनकोट छोड़ दिया, दोनों ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। उसके बाद हम निकले खुली चौड़ी सड़कों पे। टोटल रास्ता तो 4-5 घंटे का ही था, तो हमें कोई जल्दी नहीं थी। तो थोड़ा दूर चलते ही हम पहुंचे एक अनोखी जगह। जहां तक दिख रहा था इट वॉज ऑल कवर्ड इन वाइट। वी रियलाइज्ड कि वहां पे सॉल्ट फार्मिंग हो रही थी। नेवर न्यू इट वॉज डन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
Later realized कि most production happens in Gujarat as expected, but Tamil Nadu is second highest salt producer of India. उसके बाद भी reached very close to कन्याकुमारी. कुछ 20-25 किलोमीटर बचे रहे होंगे. बट फिर क्या था, इंद्रदेव ने अपनी कृपा बरसाई और क्या खूब बरसाई। एक सुलभ शौचालय के सामने हमने पनाह ली उस भीषण बारिश में, मगर सामने का नजारा बहुत ही उम्दा। दूर दूर तक विंडमिल्स, जोरदार बारिश और पहाड़ों से उतरती धुंध। ये जगह नहीं है और हम जैसे ड्रेस्ड हैं कि जीन्स गीली हो चुकी है, दूसरी समझ नहीं आ रहा मतलब क्या क्या छिच मच चुकी नहीं, है। नहीं, कल्लू को क्या क्या हो रही थी? करें? कल्लू कुछ होती है ना, कचकची कचकची। फिर हम पहुंचे कन्याकुमारी। होटल पहले से बुक था इस बार हमारा, क्योंकि यहां हमारा प्लान केवल रेस्ट करने का था। मौसम ने 5 मिनट के लिए साथ दिया और हम तुरंत निकल गए केप कॉमरिन, मेनलैंड इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। यह साउथ इंडिया का अपना त्रिवेणी संगम है, जहां मिलती है अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट एंड वास्ट इंडियन ओशन टू द साउथ। इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैप्चर इट ऑन कैमरा, बट 3 अलग अलग रंग का पानी मुझ जैसे कलर ब्लाइंड इंसान को भी दिख रहा था। अब हमको ऐसा कुछ समझ तो आया नहीं कि क्या करें, तो हमने पकड़ी बोट और पहुंच गए विवेकानंद मेमोरियल। हम नहीं भी जाते कन्याकुमारी में कहीं तो भी चलता। अब आप हमसे ही सुन लो कि ये एक्सपीरियंस कैसा था। बारिश भी पर थी इसलिए जाना कोई देखो जरूरी क्योंकि- नहीं है। दूर से देखे जितना मजा आएगा, अंदर जाके उससे कम मजा आएगा। कुछ भी नहीं है उसमें। एक तो वहां पर उन्होंने कहानी सुनाई, जो कहानी अरे शुरू वो हुई, कहानी- कोई नहीं, अभी हमारे फिजिक्स प्रोफेसर इज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री। पता नहीं। विवेकानंद मेमोरियल के बाद मैं और बोरा अलग अलग सो गए 12 घंटे, उस शाम 7 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक। प्लान तो कुछ और था, पर हम बिस्तर पकड़ के जो सोए हैं। पीजे ने इस पूरे दौरान क्या गुल खिलाए ये हमें नहीं पता। हमारा कन्याकुमारी का चैप्टर काफी छोटा था, बट उस रेस्ट की बहुत जरूरत थी, कंसिडरिंग व्हाट वाज अबाउट टू कम। वहां से तो हमने थोड़ा सा, तो हमें जाना था कन्याकुमारी के बाद कुंबली। हम वेस्टर्न घाट्स लेने जा रहे थे, बट हमने क्या किया कि हम थोड़ा जैसे लाइट हो गए और हमने सोचा कि थोड़ा रूट चेंज करके वर्कला चलते थे। वर्कला ये लोग नहीं गए हुए थे और वर्कला एक नंबर जगह। इसके बाद हमारा सामना हुआ केरला से, और शुड आई से कोस्टल केरला से। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। बचपन से सुनते आ रहे थे गॉड्स ओन कंट्री है, बट गॉड डेफिनेटली यहाँ रोड पे नहीं निकलते होंगे। काफी डरावना माहौल है। ऐसा रास्ता ऐसा वहियात निकला, वर्कला वहां से कुछ होगा 130 केवल किलोमीटर। ट्रैफिक, केवल और भाई ट्रैफिक समझ नहीं केरला आ रहा, में, मतलब- एंटायर केरला में लगातार गांव हैं और लगातार लोग हैं। अरे खाली जगह ही नहीं है। कंट्री साइड शुरू ही नहीं होती, मतलब है ही जहाँ नहीं भाई, मतलब पूरी सिटी है। ठीक है। एक शहर दूसरे शहर जो इंडिया के मैप पे दिखा रहे हैं वो 130 किलोमीटर दूर है। अब उसमें बीच में एक लौंडा, मतलब अधेड़ उम्र का आदमी, एक बच्चे को एक्टिवा में बैठा के कहाँ ले जा रहा है? चीटिंग है यार, मतलब तुमको चलाने में मजा नहीं आएगा। रोड अच्छी हो चाहे जो हो, कुछ भी हो, मतलब रोड भी उतना अच्छा नहीं था। रोड भी अच्छा नहीं था। उतना अच्छा नहीं था, कुछ कुछ जगह ठीक था। रोड ट्रिप का मेन एसेंस यही होता है कि रोड पे डेस्टिनेशन मैटर इतना नहीं करता जितना वो ट्रैवल राइड मैटर। राइड मैटर करता है। और वो राइड ही भाई आता, हमें ऐसा लग रहा है जल्दी से जल्दी पहुंचे वर्कला। हाँ, मतलब वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे रास्ते में मजा नहीं आ रहा था, हाँ, जहाँ हम पहुंचना जल्दी जाते थे। लेकिन वर्कला पहुंच के बट जब हम जो- वर्कला पहुंचे हैं वो आखिरी और का वर्कला क्लिफ पे जब हमने क्लिफ पे पहला जाओ। जाके लाइक बाइक खड़ी की है, तो जो क्लिफ पे एपिक फील आई है क्लिप पे। और उसके फिर बाद होम पता स्टे, चला भाई वो घर होम स्टे भाई बहुत ही अच्छा था। उसके बाद होमस्टे से निकल के हम वर्कला एक्सप्लोर करने निकले। 4:30 बजे वर्कला पहुंचने के बाद करीबन आधे घंटे में हम निकल गए टुवर्ड्स कोलम सनसेट देखने। वहां रास्ते में 5 लोगों ने हमको इशारा किया, तब जाके हमको समझ में आया कि आगे ठुल्ले हैं और वो हमें वार्न कर रहे हैं। और ये हरामी साले मेरे को जाके जाने दे रहे हैं कि पकड़ जाएगा तो ठीक है। तो कोलम तो हम पहुंचे नहीं, बट फिर से रहनुमा ने हमको रास्ता दिखाया। समवेयर ऑन द वे वी फाउंड अ प्लेस जहां एक तरफ था अरब सागर और दूसरी तरफ एक बड़ी सी लेक। व्हाट अ सनसेट इट वाज। सूरज के दिशा में नेवर एंडिंग वाटर, हमारे पीछे एक खूबसूरत लेक, राइट में कोलम का लाइट हाउस और इन सब के बीच में हम टीम।
हम वहां कम से कम 1-1.5 घंटा रुके होंगे। अलग ही सुकून। आफ्टर दिस एपिक सनसेट हमने सोचा हम अब वो करते हैं जिसके लिए हम आए थे वर्कला। उसके बाद हम वापस आए और हम गए दार्जिलिंग कैफे। तो दार्जिलिंग कैफे वर्कला क्लिफ में शैक है। सिंस हम बहुत दिन से ड्राई थे और एग्जॉस्टेड थे, वी वांटेड टू हैव अ कपल ऑफ बियर्स। आप तो वेट हो रहे साले 10 बजे नाचे भाई, मैंने गाने बजाए 10 बजे वहां से पहली उठने बार वाले वाले थे। कोई नाचा है। पहले तो बहुत ही ऊपर नीचे फिर भाई का एक रिक्वेस्ट आया पियानो मैन, हाँ। और सडनली उसके बाद जैसे सब एक ही जोन में आ गए। और जब हम बुलाना 10 पड़ता है, दार्जिलिंग क्या जो बुलाना हम पड़ता है। 10 बजे जाने वाले थे, हम वहां से रात में 2 बजे निकले हैं, इस उम्मीद से कि सुबह जाएंगे। तो अगली सुबह 9 बजे के आसपास हम फिर निकले। प्लान था कि हम जाएंगे पहले कुमली और फिर वहां से मुन्नार। निकलते ही फिर से वही ट्रैफिक, और नाश्ते के लिए जहां रुके वहां फिर से हो गया एक कांड। फिर जैसे ही निकले हैं इतना ट्रैफिक कि मतलब फन ही नहीं आ रहा है। खाना खाने हम लोग एक जगह रुके हैं, खाना खाने नॉट वेलकमिंग। हम थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, सालों ने भगा वहाँ तो दिया। बिल्कुल भी नहीं। ये लोग गए और चटनी वहाँ पे नहीं हमारा खाऊंगा। सामान रखा हुआ था, उसने बोला यहाँ से निकल जाओ। भाई लाइक नो फक्स। नो, सबके बैग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं सबका बैग सारा देखूं सामान या लेके बैठा खुद है। ले जाऊं। वहां से हम खा के निकले हैं एंड केरला चेंज्ड फॉर अस। दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी रियलाइज्ड देयर आर टू पार्ट्स टू केरला, द कोस्टल केरला एंड द वेस्टर्न घाट्स। दीज आर टू सेपरेटली डिफरेंट एंटिटीज। इतनी ज्यादा ग्रीनरी, एक नंबर रोड्स, टी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन। देयर वर स्पॉट्स जहां से हमको पूरे वेस्टर्न घाट्स का 360 व्यू मिल रहा था। दिस वॉज आवर कॉलिंग, दिस वॉज द पीक ऑफ आवर रहनुमा। जो रास्ता अच्छा लगा हम उसी के हो लिए। हमने थोड़ा ये वाली ड्राइव बिल्कुल थकान वाली नहीं थी। थकान वाली नहीं, मजा आ रहा इंटरेस्टिंग था, थी। मजा आ रहा था भाई, जगह देख के मजा आ रहा था। लाइक रोड दूर अच्छी से तुमको वेस्टर्न घाट पूरा रेंज दिख रहा है, कहीं कहीं पर छांव है, कहीं पर धूप है, रैंडमली चल रहा है। और जब All three of us had such a great time. Although हमने बोरा को कहीं पीछे छोड़ दिया था. For me and PJ, it was like we had a test track of our own. Well paved, fast corners, dangerous hairpins, exuberant views, and above all, एकदम खाली. पर रास्ते में ऐसा लग रहा था कि आज से ही अलग हो गए। ये दोनों बैंचो छोड़ के भाग अरे गए। भाई जो चलाई है भाई आज हमने। हम लोगों ने जो इसके बाद हम पहुंचे इडुक्की वाले एरिया में. And the scenery got even better, if that was even possible. तो वहां से इडकी आए हम। अभी हम इडकी हैं, इडकी गोल्ड। वी आर इन दैट प्लेस, जस्ट सो यू नो। वहां से हम गए इडकी डैम, जो कि बंद था। Okay. But the drive was awesome. Since it was already evening and the sun was setting pretty quickly in the mountains, we decided not to drive in the dark and started looking for a room nearby. When this happened, कोई गूगल मैप पे हॉस्टल दिखा रहा था, हमें लगा कुछ स्टे प्लेस होगा। तो वहाँ पे कम से कम 20 लड़के एक रूम में घुसे हुए हैं, बाकी सारे रूम बंद हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपका यहाँ का केयर टेकर कौन है, और वो जैसे शॉक्ड, और सब कूद के मेरे ऊपर ऐसे आ गए हैं कि भाई तुम हो कौन, करके आ रहे हो, और खुश अपना पता नहीं कौन सा मलयालम में जोक मार मार के जो भाई समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे ज्यादा सवाल लोगों का, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के हो। और ये इतना टफ होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि हम बैंगलोर बताएं, यूपी बताएं, कि जहाँ से आ रहे हैं हम बताएं। और हर बार सबको अलग अलग जवाब दिया, कभी भी कंसिस्टेंट जवाब नहीं दिया हमने। the ride so far had been long, chaotic, and beautiful. But as we reached the quiet hills, it felt like we'd arrived where we were always meant to be. In that stillness, we found our stay. It was like answering a call we didn't know we were chasing. See to the hills. I really hope you enjoyed this. यहाँ से आगे हमने फिर प्लान बदला, अपनी राइड एक्सटेंड की, और इंस्टेड ऑफ एंडिंग द ट्रिप हेयर इन इडुकी, वी वेंट टिल गोकर्णा. This is where what started as Rehnuma becomes Freedom Ride. With this, I leave you with another happy conversation. See you around. Cheers. ये है क्योंकि वीकेंड और रोमांटिक भाई, मतलब हमारे बीच Already बहुत हो चुका जितना है, है और उतना नहीं बहुत है, चाहिए, और नहीं चाहिए। We are हंड्रेड्स good. नहीं बना। और आज वैसे भी हम रात में दूध पीने वाले हैं, बाय द पीपल। मतलब दूध की टैगलाइन है भाई।
बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बाय For द the पीपल, people. फॉर द पीपल हमें, बाय द पीपल हमें पता नहीं पता है। नहीं। आई होप किसी अच्छी दूध वाली को